उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया की कहानियां न जाने कितने वर्षों से लगातार चली आ रही हैं। न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो कहे अनकहे लोगों की जुबान पर आ ही जाती हैं। चुनावी सरगर्मी हो तो ये कहानियां और भी ज़्यादा उभर कर आती हैं। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लगातार विवाद चलता रहा है और इसी बीच भानवी सिंह ने पिछले दिनों उन पर एक आरोप भी लगाया कि राजा भैया के घर में कुछ अवैध हथियार हैं। इसको लेकर उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी भी लिखी, गृह मंत्रालय को यह आदेश भी दिया गया। ये सब कुछ आपने खबरों में पढ़ा होगा। लेकिन राजा भैया और हथियारों की कहानी नई नहीं है। ये कहानी 2002 के आसपास से ही शुरू हो गई थी। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। साल 2003 के आसपास, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी, तब मायावती के खिलाफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया लगातार सियासी भाषण दे रहे थे और इसी के तहत राजा भैया और मायावती में एक अदावत शुरू हो गई थी। मायावती ने इसका बदला लेने के लिए राजा भैया पे धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज करवाए और राजा भैया को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। राजा भैया को किसी एक जेल में बहुत लंबे समय तक नहीं रखा गया। समय के साथ साथ उनकी जेलें बदलती रही, लेकिन बांदा जेल में उन्हें लंबे समय तक रखा गया। कहानी यहीं तक होती तब तक तो ठीक था, लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब राजा भैया के पिता यानी कि पूर्व राजा उदय प्रताप सिंह को भी जेल भिजवा दिया गया। राजा भैया के घर में हथियारों की कहानी की शुरुआत लगभग यहीं से होती है। मायावती ने राजा भैया के पिता यानी उदय प्रताप सिंह को जेल भिजवाने के पीछे कहा जाता है, मीडिया के गलियारों में और तमाम सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी। स्क्रिप्ट थी या नहीं ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इन सब की चर्चाएं बहुत होती हैं। कहा जाता है कि जब राजा भैया जेल में थे तो उनके पिता को भी जेल भिजवाने की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी और इसी के तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस करीब 40-50 पुलिसकर्मी के साथ उनके घर में डेरा डाल देती है। कई दिनों तक छानबीन शुरू करती है और छानबीन के बाद राजा भैया के घर में AK-47 मिलती है। पुलिस AK-47 को अवैध हथियार के रूप में दिखाकर उदय प्रताप सिंह को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज देते हैं। उसके बाद मीडिया ने उनके पिता से सवाल पूछा कि आखिरकार ये अवैध हथियार उनके घर में आए कहाँ। उदय प्रताप सिंह ने बहुत मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे घर में AK-47 ही रखी है। अच्छा हुआ कि कट्टा पिस्तौल नहीं मिली, अगर कट्टा मिला होता तो हमारी बेइज्जती हो जाती। अच्छा हुआ कि AK-47 रख के उन्होंने हमारा कम से कम मान तो रखा। ये कहानी वहीं से शुरू होती है और उसके बाद ये माना जाने लगा कि राजा भैया के घर में अवैध हथियार हैं। हालांकि ताज़ा मामले में ये बात भी सामने आई और उनके छोटे भाई ने इस बात का खुलासा भी किया कि राजा भैया के घर में हथियार तो हैं और सिर्फ राजा भैया के पास ही नहीं, लगभग उनके घर के हर सदस्य के पास हथियार हैं, लेकिन सब के सब लाइसेंसी हथियार हैं। यानी कि इन हथियारों को अवैध कहा जाना गलत है। यहाँ तक कि राजा भैया के छोटे भाई ने उन पर भी ये कहा कि उनके पास भी हथियार है, लेकिन वो भी लाइसेंसी है। इसलिए राजा भैया पे आरोप लगाना कि कोई हथियार अवैध है, ये गलत होगा। वैसे तो राजा भैया और उनके सियासत की कहानियां बहुत सारी हैं, उनके राजघराने की कहानी बहुत सारी हैं। हम आप तक हर एक कहानी पहुंचाते रहेंगे, यूपी की बात आपसे करते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये कहानियाँ, आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।